हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ डॉक्टर साक्षी बरनवाल। बच्चों, आज हम सेशन करने वाले हैं जो कि चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से रिलेटेड है। उसी चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम डिफरेंट लंग कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे, जिसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। बट आज डायग्रामेटिकली, विजुअली सब चीज़ों को जोड़ के हम इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ओके, तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल and I am a BDS gold medalist from MS Ramya Dental College. So apart from being a dentist, I am a very passionate educator, social worker, a COVID warrior and many more. तो बच्चों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे हैंड रिटन नोट्स, अपडेट्स, all the events, quizzes, everything you will get. This is a very interactive group also for you guys. So it's a very good opportunity to be a part of like-minded people. Okay? तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, साथ साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है। आप मुझसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट्स आता है आप मुझसे आसानी से पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी के बारे में, कि डिफरेंट कौन सी वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर आती हैं और किस स्टेज पे कितने लंग वॉल्यूम को क्या बोला जाता है। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की। Quantity of air the lungs can receive, hold or expel under different conditions is known as respiratory volume. तो ये जो conditions है, इसमें जो difference देखे जा रहे हैं कि ये जो एयर हमारा लंग्स होल्ड कर रहा है या एक्सपेल आउट कर रहा है, ये डिफरेंट कब हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट सिनेरियो आ रहा है। कई बार हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, कई बार जब तेज़ दौड़ते हैं तो हम बहुत गहरी सांसें भी लेते हैं, योगा करते हैं तो गहरी सांस लेते हैं, बहुत ज़्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हम हाफ में लेते हैं, हमारी सांसें बहुत तेज़ बढ़ती हैं। ठीक है, तो रेस्ट करते हैं, जब हम स्लीप करते हैं तो हमारा अगेन सांस लेने की कैपेसिटी थोड़ी सी और भी ज़्यादा नॉर्मल से लो हो जाती है। तो ये डिफरेंट कैपेसिटीज़ जो आती हैं हमारे जब हम पढ़ते हैं अपने लंग्स के बारे में, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पल्मोनरी वॉल्यूम इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज क्या है? जो पल्मोनरी वॉल्यूम्स हैं, उन्हीं वॉल्यूम को मेजर करने का कॉम्बिनेशन को हम रेस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। सबसे पहला इनमें आ रहा है टाइडल वॉल्यूम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम वो एयर होती है जो हम नॉर्मली एक्सेल करते हैं और इनहेल करते हैं, यानी कि एक इंस्पिरेशन के अंदर जितनी एयर अंदर आती है और एक्सपायरेशन पे जितनी एयर बाहर जाती है, उस पूरे सम टोटल को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो ये कितना होता है? नॉर्मली ये 500 ml होता है, यानी कि आधा लीटर एयर तकरीबन आप टाइडल वॉल्यूम में, यानी नॉर्मल ब्रीदिंग में, अपने नॉर्मल ब्रीदिंग में अंदर लेते हो और बाहर छोड़ देते हो। तो 500 ml आपको याद रखना है, क्या है आपका? टाइडल वॉल्यूम, एंड दिस हैज कम इन योर PYQs, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मार्क इट। ओके, होल इंस्पायर्ड एयर डज नॉट रीच अप टू द लंग्स। तो जितना इंस्पिरेशन आप करते हैं ज़रूरी नहीं है लंग्स तक उतना ही पहुँचे, उससे कम ही एयर आपके लंग्स तक पहुँच पाती है, राइट? Portion of air which remains in the respiratory tract is called anatomical dead space volume। अब समझिएगा, आपके एयर को आपके लंग्स तक पहुंचने के लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक को फॉलो करना पड़ता है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमने देखा कितनी सारी चीज़ें हैं। हमारा नोज़ है, फिर इंटरनल लेयर्स, एक्सटर्नल लेयर्स, और उसके बाद आपका फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स, फिर ट्रेकिया, एंड देन देयर कम्स ब्रोंकाई, और फाइनली तब लंग्स में पहुंचता है। तो ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक बीच में आ रहा है, इसमें कुछ एयर जो है ट्रैप इन हो जाती है। तो ये जो ट्रैप इन एयर है जो लंग्स तक कभी पहुंच ही नहीं पा रही हैं, इनको क्या कहते हैं? एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्लियर है? तो ये पोर्शन ऑफ एयर जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही रह जाती हैं आफ्टर योर इंस्पिरेशन ऑल्सो is known as anatomical dead space volume। Again very important to note down। ये जो important चीज़ें मैं बताती हूँ ना, इनका बस एक वर्ड एटलीस्ट आप अपने एक छोटे से पर्ची पे लिख लो और उसको स्टिक कर लो अपने NCERT में, कि ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसका वॉल्यूम कितना होता है? लगभग 150 ml। 150 ml ऐसी एयर होती है जो कि आपके लंग्स तक नहीं पहुँच पाती है और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही रह जाती है। हेल्दी मैन के अंदर एक इंस्पिरेशन में लगभग, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में
6000 से 8000 ml पर मिनट इंस्पायर या एक्सपायर होती हैं। ठीक है, 6000 से 8000 ml की बात हो रही है, यानी कि 6 लीटर से 8 लीटर के बीच में ये वॉल्यूम रहता है। तो ये था हमारा ओवरऑल टाइडल वॉल्यूम इन 1 मिनट। 1 मिनट में आपको पता है 12 से 16 रेस्पिरेटरी रेट आपका रहता है, इतना आपका वैरी करता रहता है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 1 मिनट में तकरीबन 6000 से 8000 होगा, क्योंकि एक इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में 500 ml ही एयर आपकी टाइडल वॉल्यूम के फॉर्म में रहती है। अब बात करेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये क्या होगा? डेफिनेटली इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात हो रही है तो इट्स रिलेटेड टू आर इंस्पिरेशन, जो एयर हम इंस्पिरेशन के दौरान अंदर ले रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन ओवर टाइडल वॉल्यूम। एक होती है नॉर्मल ब्रीदिंग, जब आप बैठे हो, सांस ले रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ सोचते से आप एक लंबी सांस आपके अंदर आती है, तो उसमें क्या करते हो आप? ऐसे करके आप करते हो, राइट। तो ये जो लंबी सांस एक बार लेते हो नॉर्मल ब्रीदिंग के ऊपर, तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्सेबल एयर आपके अंदर जा रही है वो क्या है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि टाइडल वॉल्यूम के ऊपर एक्स्ट्रा एयर लेते हुआ। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सेबल ओवर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के ऊपर कितना एक्स्ट्रा एयर आप अंदर ले सकते हो बाय फोर्स्ड इंस्पिरेशन, उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितनी होती है ये? लगभग 2,500 ml से 3000 ml, यानी कि 2.5 लीटर से 3 लीटर तक की एयर आप फोर्सिबली अंदर ले सकते हो, राइट। अब बात करेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे कि टाइडल वॉल्यूम के बाद फोर्सिबली सांस आप अंदर ले सकते हो, वैसे ही टाइडल वॉल्यूम के बाद आप फोर्सिबली सांस छोड़ भी सकते हो। कैसे? ठीक है, नॉर्मली आप सांस ले रहे हो, ठीक है, जब आप कस के सांस भरते हो तो एक्स्ट्रा सांस छोड़ भी सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा सांस जो आप टाइडल वॉल्यूम के बाद एक्सपायर आउट करते हो, एक्सहेल करते हो, इसको कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन से आपके बाहर जा रही है एयर, इसको क्या कहते हैं? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना होता है? लगभग 1 लीटर से 1100 ml, यानी कि 1000 से 1100 ml के बीच में ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये सारे जो इसका नंबरिंग है ना, मतलब कितना इतना इसका अमाउंट है, वॉल्यूम है, वो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये कितना आपका तकरीबन 2.5 to 3 लीटर, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। ये सारे वॉल्यूम आप जान लीजिए। अब इसका कॉम्बिनेशन जब कराएंगे तब हम रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम पे आ रहे हैं। रेसिडुअल मतलब होता है कि कुछ बच गया। तो मतलब यहाँ की कि जब आप फोर्सिबली एक्सपायर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि अब आपका लंग सिकुड़ गया होगा, अंदर चिपक गया होगा क्योंकि सारी एयर बाहर कर दी है। नहीं, लंग को मेंटेन करने के कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा आपके लंग्स के अंदर रहती है। उनको कितना भी आप फोर्स से ट्राई करो नहीं निकाल सकते। वो जो एयर आपके लंग के अंदर बनी होती है कॉन्स्टेंटली आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन ऑल्सो, उसको हम नाम देते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। बहुत सीधी सी बात है, आपके लंग्स को हमेशा एक्टिव रखने के लिए, बॉडी को लगातार एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ये वॉल्यूम का मेंटेन रहना लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इनसाइड द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी गिवन आउट ऑफ द लंग्स एट एनी कॉस्ट। और इसका वॉल्यूम भी कितना होता है? लगभग 1100 से 1200 ml होता है, ठीक है। कितना है इसका वैल्यू? 1100 to 1200 ml। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे बात करें हर चीज़ की, ठीक है। सबसे नीचे क्या रहेगा? ये आपका होगा रेसिडुअल वॉल्यूम, जो हमेशा बचा रहेगा। इसके ऊपर थोड़ा सा रहेगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद ये एयर आप निकालते हो। इसके ऊपर होगा नॉर्मल ब्रीदिंग वाला आपका टाइडल वॉल्यूम, जो कि नॉर्मली आप निकालो। इसके ऊपर होगा आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि फोर्सिबल इंस्पायरेशन से एक्स्ट्रा आपके अंदर एयर आती है, ठीक है। अब ये डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं, इनके हिसाब से लंग वॉल्यूम के हिसाब से अब पल्मोनरी कैपेसिटी को डिफाइन किया जा रहा है।
अब बात करेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? जितना एयर आप इंस्पायर कर सकते हो वो आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगी, राइट। तो नॉर्मल आपके ब्रीदिंग में जो इंस्पिरेटरी एक्सपायरेशन, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितनी एयर आप अपने अंदर ले सकते हो वो कहलाती है आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम में आपने सांस छोड़ी नॉर्मली, इसके बाद आप फोर्सफुली जितना भी एयर अपने अंदर ले लो, ये पूरी एयर जो होगी वो होगी आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी टाइडल वॉल्यूम से आने वाली एयर प्लस जो फोर्स्ड इंस्पायरेशन ले रहे उसकी एयर, दोनों को मिला दो तो आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बन जाती है। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितनी भी एयर आप अंदर ले सकते हो वो होगी आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इसमें दो चीज़ें ऐड होंगी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, तब जाके बनेगा आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्लियर है? हाँ जी, चलिए इसका कितना अमाउंट होगा? ये होता है 2500 से 3000 ml और ये 500 ml, तो लगभग आपका 3500 से 3000 से 3500 ml आपका आता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होगा? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन लेने के बाद जितनी एयर आप एक साथ बाहर निकाल सकते हो फोर्सफुल के साथ, वो होगी उसकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। नॉर्मल सांस ली है बट सांस जो छोड़ रहा है वो नॉर्मली नहीं जा रही है, नॉर्मल तो निकल गई, उसके बाद आप जानबूझ के एक्स्ट्रा एयर भी बाहर कर रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा एयर भी आप निकाल रहे हो बाहर प्लस योर टाइडल वॉल्यूम बिकम्स योर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो यहाँ पे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम दोनों ऐड होगा, तो अगेन 500 प्लस आपका कितना 1100 2000 होता ही है, तो लगभग 1100 भी मान लो इसको, तो लगभग आपका 1500 to 1600 बने ml। अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी डिफरेंटली जो हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी, लेकिन फंक्शनल मतलब कि जो नॉर्मली आपके अंदर रेसिडुअल कैपेसिटी होती है, आप नॉर्मली तो फोर्स्ड एक्सपायरेशन नहीं करते हो ना, आप तो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हमेशा रेसिडुअल कैपेसिटी से अलग होगा, यानी कि जो फंक्शनली आपके अंदर एयर रहती ही रहती है, ठीक है। तो ये वो अमाउंट होगा जो कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आपके लंग्स के अंदर एयर बचेगी, यानी फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं की है, नॉर्मल एक्सपायरेशन की है। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद क्या क्या बचेगा? आपका रेसिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों का ऐड करके आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी निकाली जा सकती है। क्लियर है? तो इस तरह आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आएगी। बेटा फंक्शनल यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ये रेसिडुअल कैपेसिटी के अंदर ही रहती है, वहीं पे रहती है, जब कोई फोर्सफुल काम किया जाता है तभी ये बाहर निकलती है, तो हम नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से देख रहे हैं। तो कितनी होगी? 1000 ml प्लस 1200 ml, लगभग 2200 ml। क्लियर है? चल 2200 से 2500। वाइटल कैपेसिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, ये सारी में मतलब मुद्दे वाला क्वेश्चन है जो हमेशा पॉपअप करता है आपके पेपर्स में। Amount of air that can be expired by most forceful expiration after the deepest inspiration। अब ध्यान सुनिएगा, वाइटल कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम का पप्पा है, बस इतना समझना। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन था, राइट, लेकिन वाइटल कैपेसिटी फोर्सफुल इंस्पिरेशन और फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद है, यानी कि एक्स्ट्रा IRV और एक्स्ट्रा ERV को ऐड कर लिया गया है टाइडल वॉल्यूम के साथ, यानी कि सबसे फोर्सफुल इंस्पिरेशन लेने के बाद सबसे फोर्सफुल एक्सपिरेशन जब करोगे वो पूरे क्वांटिटी को ऐड करके आपका वाइटल कैपेसिटी बनता है। तो इसमें क्या क्या होगा? आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम मिलके बनाएगा आपका वाइटल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी का रेंज बहुत बार पूछा गया है, तो ये लगभग 4500 यानी 4300 to 4800 इनका रेंज होता है, और अगर एक ऑप्शन देगा तो यू विल टेक 4500। ओके, चलिए टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में जितनी भी एयर आपके लंग्स में आ सकती हैं उन सब को जोड़ दें तो वो हो जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि आपका वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो बन जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब कितनी एयर एट मैक्सिमम इंस्पिरेशन आपके लंग्स के अंदर भरी होंगी। ठीक है,
तो वो हो गया उसका टोटल लंग कैपेसिटी। ये कितना होगा 3500, 1000 और 1200 प्लस करके लगभग 6000 ml होता है टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये दो वैल्यूज आपको याद बिल्कुल ही ध्यान रखनी है, एक तो वाइटल कैपेसिटी, दूसरा TLC टोटल लंग कैपेसिटी। दिस इज 6000 एंड दिस इज 4500 और ये ml है, लीटर मत लिख के ले आना, पता टंका खोल दोगे तुम लोग हैं, टंकी बन जाएगी तुम्हारा शरीर, लंग्स ही टंकी बन जाएगा। चलो तो ये है डिफरेंट वॉल्यूम्स आपके। ये देखो रेसिडुअल वॉल्यूम है, ERV, वाइटल कैपेसिटी, IRV। अब आपका जब RV और ERV ऐड होगा तो आपका क्या बन जाएगा, फ्री रेसिडुअल कैपेसिटी, सॉरी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। फिर आपका वाइटल कैपेसिटी क्या है, IRV प्लस आपका VT और उसके बाद ERV, तीनों को प्लस कर दो तो आपका वाइटल कैपेसिटी बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्लियर होगा हमारा क्या क्या अलग अलग कैपेसिटीज़ और अलग अलग लंग वॉल्यूम है, ठीक है। दैट्स इट। अभी देखेंगे लास्ट में जाते थे लंग कैपेसिटी और लंग वॉल्यूम्स में क्या अंतर है। लंग वॉल्यूम क्या है, एक पैरामीटर है जो कि स्पायरोमीटर के यूज से आप डिटरमिन करते हैं, ठीक है। इनको एक तरह से आप मेजर कर सकते हो। लेकिन लंग कैपेसिटी जो है ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। ये स्पायरोमीटर के जो डेटा मिलेगा उससे आप निकालते हैं लंग कैपेसिटी। तो कैपेसिटी एक्चुअली सम ऑफ सम थिंग्स होता है, इट्स नॉट अ सिंगल वैल्यू, इट्स अ सम ऑफ टू वैल्यूज। तो ये आप थ्योरेटिकल, ये आप प्रैक्टिकली करते हो, ये आप थ्योरेटिकल डेटा के बेसिस पे थ्योरेटिकली निकालते हो। 4 तरह के होते हैं, टीवी, टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV और रेसिडुअल वॉल्यूम, 4 चीज़ें। इसमें 5 तरह का होगा आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये 4 तरह के हैं, ये 5 टाइप्स के हैं। वैल्यूज आर मेजर्ड डायरेक्टली, ये 2 और 3 कैपेसिटी को ऐड ऑन करके मिलता है। इसके वैल्यू स्मॉल होते हैं, इसके वैल्यू लार्ज होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब ये ज़्यादा चीज़ों से बन रहा है ऑब्वियसली इसके लिए क्या बुद्धू वाला क्वेश्चन था। चलिए दैट्स इट फॉर टुडे। आपको अब होप सारी कैपेसिटीज़ क्लियर होंगी। अब मैं पूछूंगी आपसे 2 सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। उससे पहले आप सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए बच्चों, और अपनी अटेंडेंस लाइक के साथ मार्क करिएगा। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको पता रहे मैम के सेशन कब आ रहे हैं। और मेरा सेशन डेली 12 PM आता है। उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा सेशंस लाती हूँ जो आपके लिए, आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में, आपको मोटिवेट करने में और बहुत सी चीज़ें फन करने में हर तरह से आपको मदद करता है। ओके, तो बी अपडेटेड, स्टे विथ मी। ओके, तो चलो बच्चों, आज का पहला सवाल है, आफ्टर डीप इंस्पिरेशन यानी ये फोर्सफुल की बात कर रहा है, द कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम एक्सपिरेशन ऑफ लंग इज कॉल्ड, यानी कि डीप इंस्पिरेशन के बाद आप जब पूरा एक्सपिरेशन फोर्सफुल कर देते हो तो वो पूरी कैपेसिटी को क्या कहते हैं। बहुत इजी सवाल है, मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से आपसे क्वेश्चन समझा दिया है। आई विल बी लुकिंग फॉर योर आंसर्स। Next question is, air that remains in lung after most forceful expiration is known as, ठीक है। अगेन दिस इज अ वेरी इजी पीजी क्वेश्चन। चलिए दोनों सवालों का आपको जवाब देना है, देखते हैं कौन सबसे सही और कौन सबसे जल्दी आंसर देता है और मैं उसके आंसर्स का रिवर्ट बैक करूंगी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। बच्चों नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और भी मज़ा करेंगे और बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर करते जाएंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा और सारे अपडेट्स आपके एग्जाम से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड यू विल गेट ओवर हियर। तो डू नॉट spend your time in fake rumors or any unnecessary things. Just stay with me, keep learning and we will crack it. Okay, चलिए, thank you, have a great day.